क्लास 12th डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन हम कर रहे थे और उसी सीरीज़ में आज मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, जहां आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आपकी बुक में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन स्क्रीन पर भी दिख रहा है। शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन March 31st, 2017. Their profit sharing ratio was 2:3:1 and their balance sheet was front। बैलेंस शीट दे रखा है, देखिए लायबिलिटी एसेट में इसके जो आइटम्स दे रखे हैं और इसके जो अमाउंट दे रखा है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। बुक नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। और उसी के जस्ट नीचे देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है। द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ ₹41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35। शिल्पा ने 41,660 रुपये का स्टॉक टेकन ओवर किया 35,000 में, और सी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन, उसे बैंक चार्ज भी पेमेंट करना है किसको, शिल्पा के थ्रू। द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड, रिमेनिंग स्टॉक सेल कर दिया 14,000 में, और डेप्टर्स अमाउंटिंग डेप्टर भी में डेप्टर से वसूल लिया पेमेंट 10,000, रिलाइज 8,000, 10,000 का था 8,000 मिल गया। Land is sold for 1,10,000. The remaining debtors realized 50% at their book value. Cost of realization amounted to remaining 1,200. There was a typewriter not recorded. Typewriter है जिसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया था 6,000 का था, जिसको there was taken over by the one of the creditors on the value, और उसी को creditors ने अब ध्यान रखिए एसेट्स और क्रेडिटर्स का अगर आपस में सेटलमेंट होता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करते हैं। 6,000 रुपीज़ का टाइपराइटर था, सेम वैल्यू पे क्रेडिटर्स ने टेक ओवर कर लिया और बाकी क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर देना है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, आपको रियलाइजेशन अकाउंट पेपर तैयार करना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी एसेट्स दे रखा है और लाइबिलिटी दिया रखा है उसको ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स में क्या क्या दे रखा है, लैंड दे रखा है तो लैंड लेके आएंगे सबसे पहले डेबिट साइड में। लैंड गिवन इज 81,000 टू स्टॉक गिवन है 56,760, डेप्टर्स 18,600, नंदास कैपिटल कैश नहीं आता है। अब लायबिलिटी साइड में डालेंगे बाय बैंक लोन दिया हुआ है, बैंक लोन इज 20,000, बाय क्रेडिटर्स दे रखा है, क्रेडिटर्स इज 37,000, प्रोविजन दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,200, और जनरल रिजर्व पार्टनर के बेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसकी एंट्री नहीं, ठीक है ना। ये हो गया ट्रांसफर। अब जैसा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है रियलाइजेशन रिलेटेड, उसको हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, शिल्पा ने 41,660 रुपीज़ का स्टॉक जो है 35 रुपीज़ में टेकन ओवर किया, तो उसको शिल्पा के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। शिल्पाज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे उसने क्या लिया, उसने लिया है स्टॉक ऑफ 41,660 रुपीज़ का स्टॉक लिया, कितने रुपए में, 35,000 रुपीज़ में। साथ ही साथ शिल्पा ने क्या किया, बैंक लोन डिस्चार्ज किया। जो बैंक लोन है कितने रुपए का, 20,000, उसको भी शिल्पा के कैपिटल अकाउंट में डाल दीजिए, शिल्पाज कैपिटल अकाउंट 20,000, ठीक है। उसके बाद क्या किया जा रहा है, उसके बाद जो बचा हुआ स्टॉक है उसको सेल कर दिया जा रहा है। जब सेल करेंगे हम उसको क्या एंट्री करेंगे, इसको कैश बुक में। तो ये हो गया कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सेल कर रहे हैं क्या चीज़, सेल कर रहे हैं स्टॉक। स्टॉक सेल कर दिया कितने में, जो बचा हुआ है, बचा कितना है 14,000 रुपीज़ का, कह रहा 14,000 रुपीज़ में सेल कर दिया। और डेप्टर्स सेल कर दिया 10,000 रुपये का डेप्टर्स 8,000 में।
डेप्टर्स 10,000 का 8,000 में सेल कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद एक चीज़ करा, जो बचा हुआ डेप्टर्स था उसको 50% बुक वैल्यू सेल किया। तो 10,000 को अगर सेल कर दिया, 10,000 का बचा कितना है 8,600 का डेप्टर्स, अब उसको 50% में सेल किया गया है, यानी कि 8,600 का 50% होगा 4,300 का। ये दोनों डेप्टर्स के हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कह रहा है लैंड सेल किया गया। 81,000 रुपीज़ का लैंड था और लैंड को सेल किया गया है 1,10,000 में, 1,10,000 में। आप टोटल ऐड कर दीजिए, टोटल अमाउंट कितना आया 1,36,300 रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये हो गया। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। टू लाइबिलिटी साइड में क्या दे रखा है, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इसलिए डाल रहे हैं दोनों साइड क्योंकि हमारे पास जो बैंक बैलेंस जो दे रखा है वो कैश का दे रखा है। इसका मतलब सारा पेमेंट वगैरह कैश के थ्रू ही होगा, रियलाइजेशन भी कैश के थ्रू होगा। तो शुरू करते हैं। इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये कितना है 1,200, ठीक है। और क्रेडिटर्स टोटल हमारे पास है 37,000, लेकिन 37,000 में से 6,000 रुपये वाले ने क्या ले लिया, टाइपराइटर ले लिया, तो बचा कितना 31,000। टोटल रियलाइजेशन पेमेंट कितना है 32,200। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा कुछ भी बचा हुआ नहीं है। हाँ, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। अगर हम दोनों साइड का टोटल करते हैं तो हम ये देखेंगे जो क्रेडिट साइड का जो टोटल है, ठीक है ना, वो कितना आ रहा है 2,29,500, जबकि डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है ये है हमारा 2,08,560। अब क्रेडिट में से डेबिट को लेस करेंगे तो अमाउंट जो बच रहा है 0,4902, 20,940। इसका मतलब ये है रियलाइजेशन प्रॉफिट। और जो रियलाइजेशन प्रॉफिट होता है उसकी एंट्री हम करते हैं कहाँ पर, डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कौन कौन है, तीन। कौन कौन है, शिल्पा है, मीना है और नंदा है। तीनों पार्टनर में हमें क्या करना है 20,940 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 3:1, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 20,940 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए तीनों पार्टनरों में, तो शिल्पा के हिस्से में कितना आ रहा है 10,470, मीना के हिस्से में कितना आ रहा है 6,980 और नंदा के हिस्से में आ रहा है 3,490। टोटल हो गया कितना 20,940। अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। अकाउंट क्लोज होगा 2,29,500 से, 2,29,500। इसके बाद बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे सबसे पहले पार्टनर्स का जो बैलेंस दे रखा है उसकी एंट्री करेंगे बाय बैलेंस BD। पार्टनर्स का बैलेंस में शिल्पा का दे रखा है बैलेंस शीट में 80,000 और मीना का है 40,000, जबकि नंदा का नेगेटिव बैलेंस दे रखा है एसेट साइड में, तो उसको हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू बैलेंस BD। और नेगेटिव बैलेंस कितना दिया हुआ उसका 23,000। अब जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व दे रखा है कितना अमाउंट है जनरल रिजर्व 12,000 को तीनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो वही है 3:1, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यह आ जाएगा 6,000, 4,000, 2,000। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया था, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है ना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था कितना आया यहाँ पर देखिए 10,470,
मीना का आया 6,980 और नंदा का आया 3,490। यहाँ हो गया। अब पार्टनर्स ने जो टेकन ओवर किया, जो पार्टनरों ने लिया उसकी एंट्री करेंगे। पार्टनरों ने क्या किया लिया यहाँ पर, शिल्पा ने स्टॉक को टेकन ओवर किया। अगर एसेट्स को टेकन ओवर करते हैं तो एंट्री करते हैं हम डेबिट साइड में, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिया इसने, स्टॉक, ठीक है ना। कितने रुपए में लिया, 35,000 में। शिल्पा ने जो है पेमेंट किया लोन का, तो लोन का पेमेंट किया है तो हम उसको डाल देंगे क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या दिया उसने, बैंक लोन, कितने में, 20,000। ये कंप्लीट हो गया। अब इसकी एंट्री करने के बाद हमें क्या करना है, लास्ट में टोटल करना है, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है। तो टोटल कीजिए, शिल्पा का टोटल कीजिए सबसे पहले। तो शिल्पा का टोटल कितना रहा यहाँ पर, 1,16,470, जिसमें से 35,000 अगर लेस करते हैं तो शिल्पा को पेमेंट करना कितना है, जब पेमेंट करना है कैश, तो ये हो गया 1,16,470 में से 35 लेस कर देंगे तो शिल्पा को पेमेंट करना होगा 81,470 रुपीज़। सेम मीना का टोटल कीजिए, 44,006, तो ये हो गया आपका 50,980। शिल्पा में से कुछ भी लेस नहीं हो रहा तो पूरा का पूरा उसको पेमेंट करना है, कैश में डालिए 50,980। शिल्पा का भी अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब नंदा का इधर आ रहा है 5,490, यानी कि इसका नेगेटिव प्लस अभी भी ज़्यादा है, तो 23,000, यानी कि नंदा को पैसा देना नहीं है, नंदा से पेमेंट वसूलना। इधर डाल देंगे बाई कैश अकाउंट, नंदा पैसा लेके आएगी, ठीक है ना। कितना अमाउंट लेके आ रही है, तो 23,000 में से हम लेस कर देंगे 5,490 और बचेगा 7,510 नंदा से लेना है, ठीक है ना। इतना कंप्लीट होने का अब बनाएंगे हम कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में जब बनाएंगे, कैश हमारे पास है कितना और कैश हमने पेमेंट कितना किया इसकी बात करेंगे। सबसे पहले कैश अकाउंट में बैलेंस शीट में देखिए, एसेट साइड में कैश बैलेंस दे रखा है, तो उसको डालेंगे हम टू बैलेंस BD करके, कितना है 10,840। अब जितना पैसा हमने वसूल किया है रियलाइजेशन में, कितना पैसा वसूल किया है, 1,36,300, उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट 1,36,300। और ऊपर से अभी कौन, नंदा पैसा लेके आ रही है 17,510 रुपये, उसको भी डाल देंगे यहाँ पर, टू नंदाज कैपिटल अकाउंट, कितना है 17,510। एक साइड कंप्लीट हो गया। अब हम अदर साइड पेमेंट साइड करेंगे। पेमेंट किसका करना है, सबसे पहले पेमेंट किया जाता है किसका, कैपिटल का। कैपिटल में किसका पेमेंट करेंगे, शिल्पा का और मीना का। अब कैपिटल अकाउंट में शिल्पा का कितना है 81,470 और मीना का है 50,980। तो एंट्री कर दीजिए 81,470 और इसका आ जाएगा 50,980। टोटल करिए तो ये हो गया 0, 5, 13, 1, 14 और हो गया आपका कितना हो गया 1 और 1 2 और ये हो गया 13, 1,32,450। और रियलाइजेशन पेमेंट कितना किया हमने, रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट कितना किया देखिए यहाँ पर 32,200, इसकी भी एंट्री यहाँ पर कर दीजिए 32,200। अब दोनों साइड का टोटल करना है। इधर का टोटल कितना आ रहा है 0, 5, 6, 4, 6, 1,64,650 और इधर का टोटल करके देखते हैं 0, 5, 11, 16, 13, 14, 3, 4, 5, 1, 6, ये भी है। ये दोनों साइड टोटल आया हमारा। लास्ट में कैश अकाउंट
इक्वल आना चाहिए और इक्वल आ गया, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। थैंक यू एवरीवन।